हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। सो संडे का फंडा कॉन्सेप्ट में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ट्रिक टू कैलकुलेट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ट्रिक टू व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिक्स दैट वी हैव टू लर्न हियर, बिकॉज सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब भी अगर आप पीसीएम पढ़ते हो ना, डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो इसलिए सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्विकली कैलकुलेट होना चाहिए, और सेपरेटली सैम्पलिंग से अलग से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने आज के संडे का फंडा कॉन्सेप्ट में रखा है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लो पास सैम्पलिंग। तो लो पास सैम्पलिंग में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम, है ना, अगर हम बात करें सैम्पलिंग थ्योरम की, तो अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम आपकी कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में आप सिग्नल को प्रॉपरली रिकवर कर सकते हो। तो सिग्नल को प्रॉपरली रिकवर हम तभी कर सकते हैं जब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ एफएम हो, है ना। अब यहाँ पे एफएम क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द मैसेज सिग्नल। अब लो पास सैम्पलिंग हम लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं, तो लो पास सैम्पलिंग का क्या मतलब है कि सिग्नल लो पास होना चाहिए। तो लो पास का क्या मतलब होता है कि सिग्नल लो पास होना चाहिए का मतलब है कि उसकी कुछ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसके आगे उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जीरो होंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफएम है, और इसके आगे इसके कोई भी कंपोनेंट नहीं है, सारी वैल्यू जीरो है। और सिमिलरली निगेटिव साइड पे भी जो भी आपका पॉजिटिव साइड में होगा, जब भी आप कोई स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हो, तो बाय डिफॉल्ट उसका निगेटिव साइड भी हो जाता है। तो ये एक लो पास सिग्नल है, क्योंकि इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफएम है और उसके आगे उसका कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लो पास सिग्नल बोलेंगे। तो जब हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नाइक्विस्ट रेट। ठीक है, इसको हम नाइक्विस्ट रेट बोलेंगे जब ये एफएस की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी 2 एफएम के। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सिंपल सा सैम्पलिंग थ्योरम का डेफिनेशन। अब सिंगल टोन की अगर मैं बात करूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द सैम्पलिंग थ्योरम ऑफ द सिंगल टोन, तो सिंगल टोन का मतलब होता है कि कोई मैसेज सिग्नल जिसमें ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो। ठीक है, ओनली वन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल टोन। ठीक है, एमटी is having the message signal which is to be sampled, है ना, message signal which is to be sampled is having only one frequency component, then it is called a single tone. So इस केस में हमारा मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको कैलकुलेट करना है। तो इस मैसेज सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज एफएम है, तो इस केस में हमारा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट होगा वो ट्वाइस ऑफ एफएम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि कोई भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल ले लियो सपोज, है ना। तो जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे, तो इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है, कितनी, तो मैक्सिमम सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हम यहाँ पे बता सकते हैं 50 हर्ट्ज है। तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी आपका ट्वाइस ऑफ 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिंगल टोन में। लेकिन कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे जब हम किसी सिग्नल को सैंपल करते हैं, तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, है ना, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन सैंपल सिग्नल। अगर आप किसी सिग्नल को सैंपल कर रहे हो, तो सैंपल होने के बाद जो सिग्नल आपको मिल रहा है उसकी सैंपलिंग, उसमें कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो पहला तो आपका मैसेज सिग्नल होना ही चाहिए, क्योंकि मैसेज सिग्नल को तो हमको रिकवर करना होता है, तो मैसेज सिग्नल होना चाहिए। एंड देन इन द मल्टीपल्स ऑफ सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी वी कैन हैव fs plus minus fm, 2fs plus minus fm एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल टोन के लिए। अब मल्टी टोन की अगर हम बात करें, तो मल्टी टोन सिग्नल वो सिग्नल होगा जिसमें एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होंगे। तो कंसिडर ए रैंडम सिग्नल mt हैविंग ए मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। सो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ये मल्टी टोन है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि मैसेज सिग्नल में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, लाइक f1 है, f2 है, f3 है, fn है। ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और सभी एडिटिव फॉर्म में होने चाहिए, मतलब ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है इनके बीच में जो साइन है वो प्लस होना चाहिए, तब हम इसको मल्टीटोन बोलेंगे। ठीक है, फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इसका कैसे निकलेगा, तो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास
मल्टीटोन के फॉर्म में है, यानी कि सभी एडिटिव फॉर्म में है, तो आप क्या करो, हर टर्म का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। तो इस फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, इसका fn है, और जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका ट्वाइस कर दो। तो ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ f1 f2 f3 एंड सो ऑन अप टू fn। तो ये आपका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इन केस ऑफ मल्टीटोन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। और अब आप अगर किसी मल्टीटोन सिग्नल को सैंपल करते हो, ठीक है, अगर आप किसी मल्टीटोन सिग्नल को सैंपल करते हो तो कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सैंपल सिग्नल में प्रेजेंट होंगे? तो ये हो गया f1 f2 f3 fn, एंड fs के मल्टीपल्स में प्लस माइनस f1 सेम, प्लस माइनस f2 सेम, प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट केस है कि पहला सिंगल टोन, सेकंड मल्टीटोन। अगर मान लो कि अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, अगर मान लो मैसेज सिग्नल्स मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में है, तो आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है? तो आपको हर टर्म की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसे m1 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, m2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो, f3 की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, और उसके बाद सब अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो उनकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सारे की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है, सभी की इंडिविजुअल टर्म की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये मान लो कि m1 है, ठीक है, m1 है, मान लो कि कुछ इस तरीके से दिया है 2 sin 20 पाई टी प्लस 5 cos, ठीक है, 5 cos 2 पाई 50 टी, ठीक है, और एक m2 दिया हुआ है आपको, मान लो कि सिंक ऑफ 30 पाई टी, सॉरी 30 टी, ठीक है, 30 टी मान लो ऐसा दिया हुआ है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर mt विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1t एंड m2t। तो m1t की वैल्यू यहाँ पे 2 sin 20 पाई टी है, प्लस ये कितना है 5 cos 2 पाई 50 टी है, ये पूरा एक टर्म है, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया आपका सिंक 30 टी। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो ये पूरा एक टर्म है, मतलब ये पूरा एक टर्म इन द सेंस m1 है, तो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, इन दोनों में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी 50। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? वही f1 होगा, तो मैक्सिमम कितना है 50 है। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो इसको आप लिख सकते हो साइन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा f2 और 30 पाई टी यानी कि 15। ठीक है, तो f2 की वैल्यू आ गई 15, f1 की वैल्यू आ गई 50। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ट्वाइस ऑफ सबको ऐड कर देंगे, तो ये 50 ऐड हो गया 20 के साथ, सॉरी 15 के साथ, 15 के साथ, और ये कितना आ गया 65 इंटू 2 130 हर्ट्ज। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा 130 हर्ट्ज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मान लो कि अगर सिग्नल जो है वो कन्वॉल्व है ना, ये कन्वोल्यूशन का साइन है, ये आपका कन्वोल्यूशन का साइन है। तो अगर इसी तरह से अगर सिग्नल के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन ना होके अगर कन्वोल्यूशन का साइन हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो कन्वोल्यूशन का अगर साइन होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस हर टर्म का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है और उन सब में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद उसका ट्वाइस कर दो, तो आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा अगर सिग्नल टाइम डोमेन में कन्वॉल्व है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस संडे का फंडा। तो ये आपका ट्रिक था टू कैलकुलेट द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी इन द 4 डिफरेंट केसेस, सिंगल टोन, मल्टी टोन, अगर सिग्नल्स टाइम डोमेन में मल्टीप्लाइड है और अगर सिग्नल टाइम डोमेन में कन्वॉल्व है। तो वेरी क्विकली विद दिस कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। थैंक यू।